अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब खैरियत से ठीक ठाक है? तो भाई साहब एक और व्लॉग में खुशामदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं मरी में और कड़ाके की ठंड है। ये देखें, हीटर के आगे से हटने का दिल नहीं कर रहा किसी का भी। उर्वा तो सोई है और अरीस भाई जो है वॉशरूम गए। और रूम तो आपने कल देखा था कि कितना खूबसूरत रूम हमें मिल गया था। और आए आपको दिखाएं पहाड़ के नज़ारे। ये मैं अभी थोड़ी देर पहले उठा था लेकिन मैंने कोई मुंह वगैरह कुछ भी नहीं धोया है। और ये देखिए जी क्या खूबसूरत मंज़र है। सुभान अल्लाह। सुबह के तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और ये देखिए क्या व्यू है भाई, ज़बरदस्त। रात तो बर्फ़बारी नहीं हुई, पर जो लेट नाइट नहीं हुई है उससे पहले जो बर्फ़बारी हुई थी वो सारी बर्फ़ यहाँ रखी हुई थी। और वो अभी तक यहाँ से तो पिघल चुकी है और उस तरफ अभी भी है। दरख्तों पर थोड़ी थोड़ी है और जैसे जैसे हवा लग रही है, धूप लग रही है तो पिघलती जा रही है। हमारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, ये हमारी गाड़ी है। ये यहाँ कोई और रुके तो उनकी गाड़ी है। और ये गाड़ी जो है अखिल भाई की है। ये हमारा रूम था और ये यहाँ का व्यू है जी। देखें बादल देखें और अभी भी जो है मौसम बना हुआ है। आज दिन में भी हो सकती है, कहीं कहीं बादल हैं, कहीं कहीं आसमान खुला है। लेकिन यहाँ के वेदर का भरोसा नहीं होता। और ये जुनेद, ये दानिश सिनेमैटिक बनाते हुए, ज़ाहिर है यहाँ आए बंदा तो ऐसे ही इंजॉय करेगा, तस्वीरें लेगा, वीडियोस बनाएगा। और कितना सुकून है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा फुल नेचर आदमी यहाँ एंजॉय कर सकता है। परिंदों की आवाज़ें, ना कोई शोर शराबा, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा आप ऊपर चले जाएं माल रोड की तरफ तो वहाँ इतना आपको शोर मिलेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो आपको यूँ लगेगा एक जंगल से निकल के दूसरे जंगल में आ गए, चिड़ियाघर में आ गए। ये देखो, इसको ठंड नहीं लग रही, मुझे तो इतनी ठंड लग रही है। यहाँ के जानवर भी जो है एक्सपर्ट होते हैं। हो गए सारे हाँ, नाक ऐसे हो गई है जैसे कोई नाक पे टमाटर रखा हुआ है, इतनी लाल हो गई है। खाली ग्लव से हाथ निकालते जम जाते। हवा बहुत ठंडी चल रही है। हवा चल रही होती ना तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल होता है। और ये मरी एक्सप्रेस वे, ये हम लोग कश्मीर पॉइंट पर रुके हुए और इस लॉज का नाम भी जो है मैं वीडियो में मेंशन कर दूंगा। तो ये रूम जो है हमें पड़ा था, ये पूरा नीचे पोर्शन है जिसमें 2 रूम है, एक टीवी लॉन्च है और किचन है। ये विला टाइप बना हुआ है, ऊपर का पोर्शन अलग है, नीचे का अलग है। हमने नीचे वाला लिया है जो हमें 7000 का मिला है। हम सोच रहे हैं कि अगर आज भी यहाँ रुकना हुआ तो आज एक्सटेंड कर लेंगे इसे, और अगर रुकने का नहीं इरादा हुआ, कहीं और जाने का हुआ, तो फिर उसको अल्लाह हाफिज़ करके आगे बढ़ जाएंगे। अभी चलते हैं रूम में और देखें कि क्या तैयारी हो रही है। हमने सोचा था कुकिंग करेंगे बाहर, लेकिन हवा और ठंड इतनी है कि बेगम साहबा ने अंदर ही तैयारी कर दी है। तो आए जाके देखते हैं क्या बना रही हैं। साफ तैयारियां हो रही हैं, प्याज कटी पड़ी है, तेल और ये सब पड़ा हुआ है, किचन का सामान। और यहाँ का किचन इस तरीके से बना हुआ है, बर्तन भी इन्हीं के हैं। आप चाहे तो प्लेटें वगैरह हर चीज़ यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ की मना नहीं है। और गैस देखें यहाँ कैसी भरपूर आती है। और ये नेचुरल गैस है, ये नेचुरल गैस है जो कराची में नहीं आ रही है। ये वही वाली गैस है, ये वो LPG या सिलेंडर नहीं है, ये नेचुरल गैस आ रही है पहाड़ों में। तो देखें भाई, टूरिस्टों के लिए यहाँ सहूलत है, मौजूद है। अगर पैसे लेते हैं तो सहूलत भी दे रहे हैं, तो अच्छा सिस्टम है। और फ्रीज रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है यहाँ पे, अगर गर्मियाँ होती है तो ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो यहाँ पूरे कमरे जो है डीप फ्रीज़र बने हुए हैं ना, यहाँ रेफ्रिजरेटर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। ये आ गया जी, ये आ गया जी डाइनिंग और लॉज आ गया। टीवी लॉन्च के लिए या लॉज के लिए, ड्राइंग रूम के लिए। ये कमरा जिसमें हम रुके हुए ये वो, ये अकील भाई का रूम है।
और ये यहाँ पर डाइनिंग के लिए बनाया हुआ है, तो बहुत सही है, रिजनेबल है। सारी फैमिली एक जगह आ गई, गाड़ियाँ भी करीब आ गई। और ये देखिए पापड़ भी बन रहे हैं यहाँ पर। ये बच्चे अभी उठे हैं तो ऐसे ठंडे मौसम में ऐसे कड़क कड़क पापड़ बहुत अच्छे लगते थे। ये देखिए साहब लोग के लिए यहाँ नाश्ता लगा दिया है रामू काका ने, और अब यहाँ सब साहब लोग नाश्ता करेंगे। भाई हमारे छोटे मालिक आ गए, बड़े मालिक भी नाश्ता कर रहे हैं। सही वीडियो बना, और रानी साहबा का है, राजकुमारी नंदनी, नाश्ता तो कर लो। अकेले बैठो ना। चलो भाई नाश्ता वाश्ता करते, मजाक बहुत हो गया, नाश्ता करते और जो है फिर यहाँ से निकल लेंगे बाहर तैयार वैयार होके। बड़ी मेहनत से बनाया भाई। ओए बताओ तो सही कैसा बना है? हाँ तो भाई कैसा बना है? अच्छा है भाई, अच्छा। आपने बनाया? हाँ थोड़ा वो अजीब है। देखो तुम्हें बोला था ना इनको पसंद नहीं आएगा, तुम नहीं बनाओ। अच्छा। चलो मेरी मेहनत सफल हुई। चले भाई मैं भी नाश्ता कर लूँ, मैं भी भाई का ला लूँ भाई। एक बार नाश्ता कर लो ना। चाय टुकड़ा बटका टुकड़े करके रोटी फ्राई करिए। मैं बताऊँगा नहीं। तो भाई साहब रूम से निकल चुके हैं, और जैसा मैंने बताया था कि रूम हमने एक्सटेंड कर लिया था आज के दिन के लिए भी, आज रात भी वहीं रुकेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं। अकील भाई लोग ज़रा जल्दी उठ गए थे, वो बिल्कुल तैयार हो गए थे, तो हमने बोला आप लोग होकर आओ पटियाटा। तो अकील भाई लोग पटियाटा गए और हम लोग जो है सेटिंग वेटिंग कर रहे थे, क्योंकि कपड़े वपड़े आगे 2-4 दिन के कपड़े और सामने निकालने थे। तो ये सारी सेटिंग, वो खाना वाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, तैयार हुए, तो ये सब करके जो है हम फारिग हुए। तो अभी तकरीबन 12:30 पौना 1 हो रहा है और हम मरी से उतर चुके हैं, और अभी हम जा रहे हैं अयूबिया की तरफ, क्योंकि हम 2-3-4 बार इधर आए लेकिन अयूबिया नहीं गए। अयूबिया देखा ही नहीं है हमने। हम लोगों ने तो देखा ही नहीं है, मैंने तो देखा हुआ है, लेकिन हम लोग इनको बच्चों को लेकर मैं अयूबिया नहीं गया। हालांकि वहाँ चेयर लिफ्ट बंद है, तो मैंने कहा वहाँ जाके देख कर आते हैं, वहाँ बर्फ़ भी है। फिर वहाँ से वापसी में नथिया गली से होते हुए अपन यहाँ आ जाएंगे, जब तक अकील भाई लोग भी आ जाएंगे। तो हम चलते हैं अयूबिया की तरफ, और अकील भाई लोग गए हुए पटियाटा। हम बहुत बार तो पटियाटा आप लोग गए, मुझे पसंद नहीं आया था, इतना खास नहीं लगा, सिर्फ चेयर लिफ्ट है और जो है वहाँ को इतना खास मुझे तो व्यू अच्छा नहीं लगा था। बाकी जिसको पसंद, सबकी अपनी अपनी पसंद है। इन लोगों ने नहीं देखा था, इन लोगों ने नहीं देखा है, तो अकील भाई ने बोला कि मुझे अच्छा लगा था तो मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा सही थे, आप जाएँ वो करें, हम लोग जो है इस तरफ होकर आते हैं। और इसके बाद जो है आज की रात भी यहीं रुकेंगे, तो आज रात भी जो है मौज मस्ती करेंगे इंशाल्लाह। और फिर कल जो है देखते हैं कहाँ का सीन बनता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हम ये मरी से उतर कर नीचे आ गए हैं, और यहाँ से अब जो है हम लेंगे अपना क्या नाम है उसकी तरफ, अयूबिया की तरफ। देखो भूल जाते हैं। चलें जी, हम जा रहे हैं अयूबिया। चले भाई अयूबिया चलते हैं। और हमें पानी की बोतल लेनी है। हाँ पानी की बोतल लेनी है, क्योंकि पानी जो है ख़त्म हो गया था। रात को बोतल ली थी, वो सारा पी गया, ख़त्म कर गया। और अभी मैं खिला रही हूँ विकी का पापड़, जो हमने घर में बनाए थे। इतने धुएं निकले मुंह से। हाँ ये लो पापड़ खाओ। और धूप आई हल्की हल्की धूप आती है ना, वो ये 1 बजे वाली धूप है ना, तो थोड़ी तेज़ होती है। तो यहाँ धूप इतनी अच्छी लग रही है, तो धूप भी बोल रही होगी क्यों अब याद आई है। हाँ। तो इतनी अच्छी लग रही है धूप भी बोल रही होगी कौन हुआ याद अच्छी भी आएंगे याद अच्छी भी आएंगे। मारू अच्छे बोला है ना, एड़ा हाल दिए। धूप से ऐसे बचते हैं हम लोग अपने शहर में। तो धूप होती है तो हम लोग निकलते नहीं है घर से, नहीं अभी नहीं निकलना, शाम को निकलेंगे। और यहाँ धूप ढूंढ रहे, देखो यार ये भी कुदरत है। और सड़क जो है माशाल्लाह बिल्कुल क्लियर है, कहीं पर भी कोई परेशानी का नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगा। इंतज़ामिया भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। जैसे बर्फ़ लगती है फ़ौरन नमक का छिड़काव कर देते रोड पे, ताकि बर्फ़ यहाँ पे क्रिस्टल नहीं बने,
ब्लैक आइस नहीं हो जाए। तो भाई यहाँ से 32 किलोमीटर है नथिया गली, और इससे ही पहले 22 किलोमीटर है अयूबिया। अब पहले अयूबिया चलते हैं, फिर नथिया गली चले। तो जी बर्फ स्टार्ट हो गई, हमें दिख रही है। तो भाई साहब चढ़ रहे हैं जैसे जैसे ऊपर नथिया गली की तरफ, तो बर्फ़ जो है रोड पे आना शुरू हो गई है। और बादल देखें आगे, पूरा मूड बना हुआ है बादलों का कि विक्की भाई आ रहे हैं, तो इनको दोबारा से हम दिखाते हैं स्नोफॉल। हो सकता है लाइव स्नोफॉल हो जाए, और अल्लाह करे स्नोफॉल हो तो खैरियत की हो। यहाँ बर्फ़ है तो लोग देखें यहाँ अपने फोटोज़ और टिकटॉक बनाने के लिए बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ गए। हम तो वापसी में रुकेंगे। हम अभी अयूबिया की तरफ चले, वहाँ भी बर्फ़ ही होगी, क्योंकि यहाँ मौसम ऐसा लग रहा है जैसे खराब होने वाला है। तो बरस जाएगी। हाँ। तो भाई साहब पहुँचे हैं इस वक्त छांगला गली, और यहाँ पर जो है पूरा बर्फ़ का माहौल है। जगह जगह स्नो पड़ी है, छतों पर, दीवारों पर, ज़मीनों पर, हर जगह स्नो ही स्नो है, हर तरफ वाइट वाइट है। वेलकम टू छांगला गली। यहाँ से अभी हम और मज़ीद आगे जाएंगे अयूबिया की तरफ। ये देखिए बादल कैसे आ गए ना नीचे। बिल्कुल बादलों के अंदर है ना। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है भाई। ये तो जैकेटें टोपियाँ पहनी है, तो हम हैं। तो कह रहे और भी कुछ मिल जाए ले। सब कुछ चढ़ा ले। नहीं ऐसा नहीं है, बर्दाश्त के काबिल है, ऐसा नहीं है तुम लोग ज़्यादा हो गई। ऐसा नहीं है, असल में जो है ना अपन इतने यूज टू नहीं है ना इन चीज़ों के। हाँ। और 6-8 महीने के बाद हमें देखने को मिलती है, साल भर देखने के बाद मिलती है। हाँ। तो हमारी जो है हाथ बहुत ठंडे हो जाते हैं। हाथ मेन चीज़ यही है ना, हाथ कान और पैर की उंगलियां। पैर की हाँ। अभी जूतों में भी ऐसी ठंड लग रही है। तो वकील भाई लोगों ने तो शॉपर पहनी है, बोला कि सॉक्स के ऊपर शॉपर पहन के फिर जूते में डालूंगा तो ठंड नहीं लगेगी। लेकिन मैंने कहा कि मैं ये एक्सपेरिमेंट बाद में करूँगा, अभी जो है मैं सर्दी का मज़ा लेता हूँ। आज की रात मज़ा सर्दी का टांगों से लीजिए। तो यहाँ पर जहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, जहाँ दिल करता है लोग कुकिंग करने बैठ जाते हैं, क्योंकि हर किसी को समझ आ गई है कि बाहर का खाना बहुत महंगा पड़ता है। इंसान एक बार खाएगा, 2 बार खाएगा, 4-4, 5-5 दिन रुकेंगे यहाँ। अरे भाई आप किसी भी पॉइंट पे पहुँचो ना, अगर आप उधर खाने का ऑर्डर दे रहे हो ना, तो एक भी डिश आप लेते हो तो कम से कम 2500 रुपये की आपको पड़ती है। कम बोल रहे हो आप तो। कढ़ाई छड़ाई ले रहे हो चिकन की तो चलो 2500 रुपये तो कहीं नहीं गए, अगर आपने सिर्फ कढ़ाई और रोटियां मंगवाई है। अगर आपने साथ में कुछ और ऑर्डर कर दिया कि भाई बारबेक्यू वगैरह ये वो, तो 6-7 हज़ार रुपये तो यूँ पानी की तरह निकल जाएंगे, जैसे टिश्यू से साफ़ करके फेंका हो इस तरीके से। तो इसलिए लोग जो है अपना खाना खुद जो है बनाते हैं। और मैं तो यही कहता हूँ कि भाई सफ़र पे निकले हो तो थोड़ा सामान और उठा लो, खाना भी खुद बनाओ, तो एक तो आपके सफ़र में पिकनिक में मज़ा भी आएगा, और दूसरा आपके पैसों में भी बचत होगी। यही पैसा आप किसी और चीज़ में खर्च करो, वो खाना भी आपकी पसंद का बनेगा, मर्जी का बनेगा है। हर चीज़ मिल जाती है, सब्जियां, गोश्त, चिकन, चावल, चीनी, हर चीज़ मिल जाती है, हर जगह मिलती है। तो मेहनत है एक जगह बैठ के आपको पकाने की। ये मेहनत मेरे हिसाब से तो आप खाने बैठोगे तब भी मेहनत करते ही हो। यहाँ देखें, यहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है, जिस वजह से लोग यहाँ गए हुए हैं। और रश भी बहुत ज़्यादा है। रश भी बहुत ज़्यादा है। बंदर जगह जगह बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं। हमारे तो बच्चे सोए हुए हैं, मैं तुम लोग को देखकर खुश हूँ। छोटे छोटे से होते हैं, मुझे छोटे वाले बहुत अच्छे लगते हैं। गाड़ियाँ रुकती है ना
तो बेचारे करीब आते हैं कि हमें कुछ देंगे। ये पूरे यूज्ड टू है, इनको पूरा सब कुछ पता है। पता है। और जब से अरीस को वो नहीं मारा था बंदर ने, अरीस इसके करीब जाके इसको देने लगा, ऐसा झपटा मारा उसने। उस दिन के बाद तो मैंने कहा नहीं। 2-3 साल पहले जब अपन आए थे विंटर में यहाँ, हाँ। यहाँ कितनी स्नो थी, अपन ने चेन लगा के गाड़ी चलाई थी। हाँ। और ठंड और स्नो हो भी रही थी। हाँ। ये वही जगह है, ये वही इलाका है जहाँ आदमी फंसे थे और हादसा हुआ था भी हुआ था। वो यहाँ पर बहुत एंजॉय किया था। यहाँ में स्लिप भी हुआ था यार। हाँ, गिरे थे आप। वे वीडियो बनाते हुए स्पीड में भाग के आया, मैंने कहा ऐसे स्लिप की एक बनाऊंगा, तो स्लिप होकर ऐसा गिरा हूँ एक फनी बन गया। लेकिन वो आपकी मोटी वाली जैकेट थी, पता नहीं चला, वरना तो मैं तुम लोगों का बुरा हाल कर देता। हाँ, अल्लाह ने रख लिया हमें। कि तुम लोग को ड्राइवर भी तो चाहिए ना वापसी के लिए। तो देखो गाड़ी का शीशा तो वो कर देते हैं। मत्थे चढ़ी जो है। और ये एग्रेसिव हो जाए ना तो इनसे भी बचना भी मुश्किल होता है। ये पीछा नहीं छोड़ते, पूरी टीम बुला लेते हैं। हाँ, सारे मिल के चढ़ जाएंगे तुम्हारी गाड़ी पे। तो जाते हैं ना ऐसे लोग, इनको छेड़ देते हैं या मार देते हैं। तो अयूबिया के लिए यहाँ ऊपर जाना है हमें। नथिया गली के लिए नीचे से जाएंगे तो आगे नथिया गली जाएगा, और अयूबिया के लिए यहाँ से टर्न हो जाएंगे। हम भी वो उठा लेते ना, क्या आग जलाने वाला सिलेंडर? नहीं, वो अंगीठी? हाँ बाजी की वाली? हाँ, इनके पास है तो सही वैसे है ना, रात को जला लेंगे ना। हाँ। रात को तो अपन माल रोड चले गए और आके फिर सो गए। आज माल रोड नहीं जाएंगे ना, क्योंकि बहुत बुरी हालत हुई है तुम्हारी और हरीश की। बहुत दूर था हमारी होटल से। हमारे जहाँ से रूम है ना, वहाँ से 2 किलोमीटर है माल रोड, और वो भी चढ़ाई है। तो हम लोग तो चले गए ये समझ के कि थोड़ा ही फासला होगा, लेकिन चलने के बाद पता चला है कि भाई 2 किलोमीटर तक। और इनको जो है इरम और हरीश की तो टाइट हो गई थी, बाकी साइम भी ठुस हो गया था। उर्वा एनर्जी में थी, उर्वा चल रही थी। क्या अभी हमें सांस का भी तो मसला है। हाँ। हमारा और अकील भाई की फैमिली जो है वो माशाल्लाह एक्टिव है, तो वो लोग चल रहे थे। तो उनकी आदत भी है ज़्यादा रनिंग करने की, एक्टिव है, बड़े बच्चे भी बड़े हैं, अकील भाई खुद भी एक्टिव है, इस वजह से। आगे हम लोग तो डीएक्टिवेट है। जी तो भाई साहब पहुंच चुके हैं अयूबिया नेशनल पार्क, और यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर दी बिल्कुल सीढ़ियों के साथ। ये लगी हुई है चेयर लिफ्ट जो 4 साल हो गए बंद है, और यहाँ पर जो पार्क है वो खुला हुआ है, तो काफ़ी लोग यहाँ आते हैं और जो है पार्क में एंजॉय करते हैं, और फिर नीचे वॉकिंग ट्रैक वगैरह बना हुआ है वहाँ तक जाते हैं। और बात नहीं, शॉप देखी और अंदर चली गई फ़ौरन लेने के लिए। ठंड भी है और वेदर पूरा बना हुआ है, किसी भी वक्त जो है शुरू हो जाएगी बर्फ़बारी। और यहाँ के मुकामी तो कह रहे हैं कि होगी। लेकिन यहाँ मेरे चेयर लिफ्ट चलती थी तो बहुत ज़्यादा रौनक होती थी, बड़ी बड़ी लाइनें लगी होती थी, गाड़ियाँ खड़ी करने के लिए जगह नहीं होती थी। हैं, ये भी एक यादगार है पाकिस्तानी, ये भी असासा है हमारी कौम का। बैठ नहीं रही तो एक लेजेंडरी चेयर लिफ्ट की हमने जो है वीडियो बना ली, काफ़ी ऊपर है लेकिन बंद पड़ी है। देखें यार, वरना ये भी चलती थी, इस पर भी लोग जाते थे ऊपर, पार्क पे जाके फिर एंजॉय करते थे। चले आए ऊपर चलते। साथ ही इग्लू भी है, ये देखो ये इग्लू मैन। ओए ओए ओए, तू कितने आ गई बीबी? चलो यहाँ चलते। यहाँ पर ये बलून वाले बहुत फेमस है चीटिंग के हिसाब से कि आपको ज़बरदस्ती आपको बोले कि लगाओ लगाओ निशाना लगाओ, वो फिर आप जैसे निशाना लगाएंगे उसके बाद जो होगा वो आपसे बर्दाश्त नहीं। कहाँ से लग रहा है? हाँ, पूरे बादलों के अंदर ही है हम बावली। ये रहे बलून। नहीं चलो, यहाँ तो रास्ता नहीं है, ये तो होटल का बैठने की जगह है खाली। चलो वहाँ चलते।
अब भाई साहब आखिरकार इस औरत को, ये मेरे पीछे चल रही है, ये इस औरत को हमने आखिरकार सीढ़ियाँ चढ़वाई थी। इसने मुझे धोखा दिया तो उस तरफ से चलते हैं, वहाँ रास्ता ही नहीं था। हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर कुछ झूले लगे हुए और कुछ है ही नहीं। बाकी यहाँ लड़के बहुत आते, बाकी यही है, ऊपर कुछ भी नहीं है ऐसा। वॉकिंग ये, क्योंकि सारा जो अच्छा पार्क बना हुआ था ना, वो चेन लिफ्ट में जाके वहाँ उतरते हैं ना, वहाँ पे अच्छा पार्क बना हुआ था। यहाँ ऐसा ही पार्क है, थोड़ा सा ऊपर देख कर आते फिर उतर जाएंगे ना। तो यहाँ तक आए, देखे तो सही बर्फ़ कहाँ पड़ी हुई है। बाकी अगर चेन लिफ्ट से वहाँ उतरते थे ना, वहाँ पे बर्फ़ होती थी। लेकिन अब ये मंज़र अब हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि चेन लिफ्ट जो है 4 साल से बंद है। वो उर्वा देखो, टाइगर पहुँच भी गई ऊपर। हम बुढ़े लोग सांस ले के चल रहे, सांस ले के चल रहे। मुझे कोई झलो मुझे हाथ पकड़, तू अगे आला तो कंधे तो तरक्की ने हला, मुझे नहीं हलवाई रही। हाय 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 हाय, बुढ़ा थी जाए बा। हाँ तो सही उम्र उन्हें बच्चे इज्जत में अच्छी तम नहीं है। जल्दी नहीं अब यहाँ करें न, आराम से घर में रहना। तो घूमले भी नहीं करना, तो मुल्तान से गया नहीं बनू, हेड़ी थद्दी जगह में पांके ना हाल इनको। सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मजाक था भाई, अल्लाह हिम्मत दे, सेहत दे मुझे, मेरी पूरी फैमिली को और मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को। और ये थक गई है। थक गई है। चले भाई, यहाँ से ऊपर का नज़ारा देख लो, वापस चलते हैं, क्योंकि ये चल नहीं पा रही है। ये तो बोल रही आप ही देख कर आओ, मैं ही देख कर आते हूँ। अब यार ऊपर कुछ भी नहीं है, दुकानें हैं और चलते ही रहना है, वो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। आओ और वाह। तो भाई साहब वापस चलते हैं। अयूबिया पे जो है चेयर लिफ्ट बंद है, तो कुछ भी नहीं है। और अभी चलते हैं नथिया गली की तरफ, और वहाँ जाके देखते हैं क्या सीन है। एक्सक्यूज़ मी। तो भाई आ गए दोबारा से गाड़ी में और बैठे हुए अभी पार्किंग में। कहने का मकसद ये है कि अयूबिया पे चेयर लिफ्ट बंद है, तो यहाँ पर कोई और एक्टिविटी नहीं है, सिर्फ वॉकिंग ही है। आप लोग आके ट्रैक कर सकते हैं, हाइक कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। अभी ये सब करना है तो बहुत सारी जगह है यहाँ पर। तो अयूबिया चेयर लिफ्ट की वजह से ही मशहूर था, और चेयर लिफ्ट बंद है तो यहाँ पर रौनकें ख़त्म हो गई हैं। अब चलते हैं फिर दूसरी जगहों पर। बादल चेक करें, बादल कैमरे में पता नहीं बादल नजर आ रहे होंगे कि नहीं। वो इतनी ठंडी बाहर। ये देखो इतनी सारी बर्फ बनी हुई है। ये देखिए, ये अंधेरा हो गया, घेरे बाल हो गया। कैसा अंधेरा है ना? बारिश हो रही है। बारिश के बादल लगता नीचे ही आ गए। यहाँ अभी ये जैसे रात होगी ना, ये बरस जाएंगे, इसमें स्नो हो जाएगी। वजह ये है कि टेम्परेचर और डाउन हो जाएगा ना। अभी तो दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। दोपहर के 2:30? हाँ यहाँ पे दोपहर नहीं, यहाँ पे शाम लग रही है। हाँ, यहाँ तो नहीं लग रहा, अंधेरा हो गया, मगरिब हो गई है। लाइटें जला ली है गाड़ी में। हो गई बारिश स्टार्ट हो गई, स्नो हो रही है, स्नो हो रही है। और ये अभी ड्रिजलिंग हो रही है, वो क्या बोलते हैं, ओले बन के गिर रहे हैं, बारीक बारीक। ये देखें, स्नो का माहौल देखें। यहाँ देखो, मैं यहाँ देखा पूरा पेड़ भी कोई नहीं है। नजर ही नहीं आ रहा कुछ भी। पूरा आसमान छुप गया। विकी को बोल रही हूँ, सब उतरे हुए हैं गाड़ियों से, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, आप हमें भी उतारो। अरे तो विकी कह नहीं ठंड बहुत है। आगे बढ़े ना, क्या करें, फर्स्ट टाइम आ गए। इतनी धूप में क्या तस्वीर आएगी। अच्छा, धुंध में तस्वीर नहीं
जाएंगे बादलों में कैसे तस्वीर आएगी ये तो बताओ मुझे। रोड नहीं दिख रहा कैसे लग रहे हैं देखो बादल, कोई रोड नहीं दिख रहा। जी तो भाई साहब नथिया गली के करीब होते जा रहे हैं और देखें स्नोफॉल बढ़ता जा रहा है। अब ये आहिस्ते आहिस्ते ये स्नोफॉल में तब्दील हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो स्टॉप हो गया, सामने धूप आ गई। फिर बादलों में चलेंगे फिर आ जाएगा। तो भाई पहुँच चुके हैं नथिया गली और कोई स्नो का सीन नहीं दिख रहा है। डोंगा गली तक जो थी स्नो थी और इसके बाद जो है अब तो स्नो भी नहीं दिख रही है। मौसम क्लियर हो गया, मौसम भी क्लियर हो गया और यहाँ की स्नो सारी पिघल चुकी है और यहाँ नहीं हुई है लगता है। हाँ। नीचे नीचे हो रही है मरी तक जो अभी तक है, और यहाँ जो है हो चुकी है या ख़त्म हो चुकी है, पिघल गई है या अब होगी, क्योंकि इधर आसमान क्लियर भी है। रोड पे देखो सूख के पड़े हैं। तो भाई नथिया गली ऊपर जाएंगे तो नथिया गली का सारा पार्क और चर्च वगैरह सब कुछ ऊपर ही है। और ये जो है हम अभी ऊपर चलते हैं। नहीं पापा अभी होटल ही चलो, ये लोग सो रहे हो, मैं भी होटल जाके सोऊंगी। होटल ही क्यों? चलो। क्यों? तो ऊपर का सब देखा हुआ है हमने। तो चलते हैं ना ऊपर। हाँ ये सही कह रही है, देखा हुआ है हमारा। नो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम करेंगे सही है, ऊपर बात तो जाके। सही कह रही है। तो भाई उर्वा सही कह रही है, मेरा भी दिल यही कर रहा है कि ऊपर जाना फजूल है। ऊपर इतनी चढ़ाई चढ़ेंगे, पार्क वगैरह सब अभी थोड़े टाइम पहले ही देखा है हमने, हाँ। जब स्वाद गए थे। तो एक काम करते हैं, यहीं से यू टर्न करते हैं और होटल पे ही चलते हैं और रूम में जाके सेटिंग वेटिंग करते हैं और फिर कुछ तैयार वैयार होके बाहर कुछ करते हैं सेटअप वेटअप। हाँ। सही है, तो वहाँ चिल करते हैं। ये माल रोड भी कल होकर आ गए तो माल रोड का भी कोई सीन नहीं है, तो यहाँ से यू टर्न लेते हैं नथिया गली। थैंक यू, बाय बाय। अब चलते हैं वापस मरी की तरफ। चले जी मरी चलते और रूम में आपसे मुलाकात करते हैं। गली में तो आसमान निकला हुआ है, सूरज निकला हुआ है, आसमान क्लियर हुआ है। डोंगा गली तक बादल थे और वहाँ थोड़ी स्नो पुरानी रखी हुई थी और नीचे हल्की फुल्की हो रही थी मरी में। तो चलते हैं फिर से मरी और मिलते हैं आपसे रूम पर। नथिया गली से तो वापसी कर रहे हैं, लेकिन जो है रास्ते में छांगला गली के पास मुझे लग रही है भूख। बेगम ने उठाया था पुलाव, तो मैंने कहा यहीं बैठ के खाते हैं, पीछे व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है और यहाँ पर रश भी नहीं है, तो यहाँ सुकून से बैठ के पुलाव खाते हैं। बच्चे तो सो रहे हैं, क्यों? और ये सारे रात के चौकीदार हैं हमारे, इनसे दिन में कुछ काम नहीं होता है, दिन में सो जाते हैं। ये रात के चौकीदार हैं, रात को जाते हैं साले। अभी छुट्टियाँ हैं ना, तो अभी मज़े कर रहे हैं। अभी स्कूलों के दिन आएंगे ना, तो अभी रात को 11 बजे तक इनको सुला दिया जाएगा। तो भाई ये कुछ पहाड़ ऐसे नज़र आते हैं जिन पे अच्छी खासी स्नो दिखती है और जिनकी वजह से टेम्परेचर यहाँ पर डाउन है। वो पीछे एक देखो स्नो का पहाड़ नज़र आ रहा है, वो होगा कश्मीर में। ये देखें आसमान थोड़ा खुला है ना, वो पहाड़ दिख रहा है। ऐसे जूम आउट भी नहीं दिखेगा, आँखों से भी बहुत धुंधला दिख रहा है, लेकिन कैमरे से साफ नज़र आ रहा है। तो भाई यूँ तो ट्रिप में बहुत मज़ा आ रहा है और ठंड के मज़े ले रहे हैं हम। और ये देखें, ये भाई देखें बाज लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अच्छी खासी हमने सर्दी एंजॉय कर ली और मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा यहाँ पर। और अब कल का क्या प्लान है वो भी फिर आपको होटल जाके पता चलेगा और डिस्कस करेंगे अखिल भाई से कल क्या करना है। और अगर कहीं और जाने का हुआ तो रात को ही प्लान करेंगे, तो अगले व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि हम अब कहाँ जा रहे हैं। तो भाई ये रहा हमारा पुलाव, ये रही चाय, ये रही हमारी बेगम और ये रहा मैं। अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसको नहीं, इसको तो ये तो मेरी हिम्मत ही नहीं है ना, मेरे में इतने तप्पड़ ही नहीं है, मैं तो इसको पूरा कर सकता हूँ। तब इसको फिनिश करूँगा और फिर आपसे मिलूँगा। भाई साहब आ चुके रूम पर और रूम पे आते के साथ ही बच्चे देखें हीटर के आगे आके बैठ गए। सिर्फ बच्चे ही नहीं, सब इवन के मैं भी हैं। बहुत ठंड है ना, हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है हमें कमरे हीटर वाले मिल गए, हाँ, वरना बहुत बुरा हाल होता। बहुत बुरा।
कश्मीर में याद है उसने दिया था, हीटर दिया था, वो काम ही नहीं कर रहा था। वो क्या नाम है? शारदा में। यहाँ के लोग किसे रहते होंगे सर्दियों में? उनके पास होंगे, सहूलतें होंगी या फिर चले जाते होंगे। तो उनकी हालत होगी ना। तो भाई साहब रात का वक्त है, तकरीबन 8 बजने वाले और हम लोग बाहर निकले हैं वॉक करने के लिए, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा है कि सन्नाटे हो गए हैं बाहर। और माल रोड की तरफ हम लोग नहीं जा रहे क्योंकि माल रोड कल होकर आए, तो अब किसी की हिम्मत नहीं है कि माल रोड जाए। बाकी यहाँ ये हम कश्मीर पोर्ट से सीधा आए हैं जो पार्क बना हुआ है उसकी तरफ। तो यहाँ पर देखें कितना खूबसूरत बनाया हुआ है सारा रास्ता। और मेरी फैमिली है, भाभी है और वह, और इस दरख्तों पे लाइटें लगाई हुई हैं। और आगे से बस ये यू टर्न है, इससे आगे कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ पार्क ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर लोग दिन में आते हैं, तस्वीर वगैरह बनाते हैं। तो मैंने कहा ऐसे ही चल रहे हैं तो चलो यहाँ पे चक्कर मारे। अकील भाई साथ हैं, वो आगे से लोग वापस आ जाते हैं। एक जंगल का व्यू है। बाकी यार बहुत अच्छी खासी ठंड है, लेकिन अभी ये देखें इत्तेफाक ये क्या बोलेंगे, हैरत की बात है कि कब से धुएं निकल रहे थे लेकिन इस तरफ जैसे हैं धुएं नहीं निकल रहे मुंह से। ठंड वही है, ये समझ नहीं आ रहा क्या है। हालांकि अभी ये रोड क्रॉस करेंगे और उधर से मुंह से धुएं शुरू हो जाएंगे। मुंह से धुएं, नाक से पानी निकल रहा, पता नहीं चलता है कि नाक से पानी निकल रहा है क्योंकि नाक बिल्कुल सुन्न हो चुकी है। और वह तो कह रही है मुझे यहाँ ठंड लग रही है। ये देखिए ऊपर कोई रिजॉर्ट का रास्ता है, तो इन्होंने इतना खूबसूरत सा बनाया हुआ है। ये जो एलीट किस्म के जो होटल्स हैं वो इस तरफ हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं रूम में और कॉफ़ी चल रही है गर्मा गर्म, क्योंकि बाहर का माहौल तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। क्यों? बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। तो हम लोग यहाँ बैठे हुए और कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और यहीं पे गपशप कर रहे हैं। तो मरी में आज का दिन हमारा ऐसा ही निकला और इस दिन को भी यहीं पे एंड करते हैं। सही है, इस दिन को यहीं एंड करते हैं और आपसे अब कल के व्लॉग में मुलाकात होगी। तो देखते रहिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।